वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको एक्सपेंड किए बगैर हमें प्रूव करके दिखाएं कि यह सारा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। किसके इक्वल है, ज़ीरो के। एक्सपेंडिंग का मतलब है यानी जिसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट वाला नंबर उठाते हैं, फिर ये रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, फिर ये उठाते हैं, ये रो ख़त्म। इस तरीके से नहीं करना, और कोई तरीका यानी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके यहाँ हमें इसका वैल्यू क्या निकाल के दिखाएं, ज़ीरो निकाल के दिखाएं। अब इसमें कुछ बातें हैं वो ज़हन में रखिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ बातें समझिए। अगर एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और उस मैट्रिक्स के अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसे आ गए तो उसका डिटरमिनेंट क्या निकलता है, ज़ीरो निकलता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 1 1 2 3 4 1 1 1, तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 100% ज़ीरो आएगा। आप इसको एक्सपेंड करें, 1 उठाएं, फिर रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, जिस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। वो क्यों ज़ीरो आएगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ तो दो कोई भी दो रो एक जैसी हों, उसके नंबर एक जैसे हों, या दो कॉलम एक जैसे हों, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, ज़ीरो आता है। यहाँ पे देखें, ये एक रो और ये एक रो, इसमें भी 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो दो रो इसमें एक जैसी है, तो इसका डिटरमिनेंट 100% ज़ीरो आता है। अच्छा 1 1 नहीं हो, कोई भी और दूसरे एक जैसे नंबर हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 3 3 3, और यहाँ पे लिखूँ 2 4 6, और यहाँ पे लिखूँ 3 3 3, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्योंकि देखें दो रो तो एक जैसी है ना, एक ये एक ये, तो दो रो जिसमें एक जैसी हो उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आता है। अच्छा रो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों, कोई सी भी दो रो हो, ये हो या ये हो, एक जैसी दो रो मिले उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आता है। अच्छा दो कॉलम में भी हो फिर भी डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। मिसाल के तौर पे 2 2 2 3, यहाँ पे भी देखिए 2 2 2 3 4 5, इसका डिटरमिनेंट भी ज़ीरो आएगा। क्यों कि यहाँ पे दो कॉलम एक जैसे, दो कॉलम एक जैसे, यानी आप एक बात जहन में रख लें कि जब भी किसी के दो रो एक जैसे हों या किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम एक जैसे हों तो उसका डिटरमिनेंट हमारा ज़ीरो की इक्वल आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 ये पीछे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको इक्वल करना है हमें ज़ीरो के। तो यहाँ पे देखें, एक और बात भी जहन में रखें कि जब भी कोई मैट्रिक्स हो और वो इक्वल करना हो ज़ीरो के, तो उसका और कोई तरीका नहीं है हल करने का सवाए एक के। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इक्वल करने हैं हमें ज़ीरो के, उसका एक ही तरीका है। कौन सा, कि या तो दो कॉलम एक जैसे करें या दो रो एक जैसी करें। अब यहाँ पे तो कोई भी दो रो एक जैसी नहीं है, ना तो दो कॉलम एक जैसे, तो हमें किस तरीके से ये करना होगा, एक्सपेंड के बगैर, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे आप कोई भी रो उठा के किसी भी रो में प्लस कर सकते हैं, और कोई भी कॉलम उठा के किसी भी कॉलम में आप प्लस कर सकते हैं। देखिए अब किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि मैं लिखूँ ऐड करें, ऐड यानी प्लस करें, जो रो 2 है, ये जो 2 वाली रो है, ये हम प्लस करें इन रो 1 में, यानी जो रो 2 है इसको हम प्लस करेंगे रो 1 में, तो देखिए क्या आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखिए, अब ये रो 2 थी, इसको हमें प्लस करना है रो 1 में, तो ये z इसमें प्लस करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी एक्स वाई तो लिखा हुआ है और यहाँ पे ये z आ जाएगा। ठीक है, ये x इसमें प्लस करें तो x y z यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x y
जेड, ये वाई जेड अपना था और ये एक्स इसमें प्लस हो गया। यहाँ पे जेड एक्स लिखा हुआ है, वाई प्लस करेंगे तो ये भी एक्स वाई और जेड हो जाएगा, यानी हमने इसमें प्लस कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा जो ये रो प्लस करेंगे वो वही वाली रखेंगे यहाँ पे एक्स, सॉरी जेड, ये जेड था और एक्स और वाई, और यहाँ पे ये 1 1 1, ये इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, देखें जब ये रो हमने सेकंड रो फर्स्ट में प्लस की तो ये तीनों टर्म एक जैसे हो गए। देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे और रो 1 में से क्या निकालेंगे कॉमन, एक्स वाई और जेड, ये तीनों कॉमन निकालेंगे। अब देखें एक्स वाई और जेड ये हमें कॉमन निकालने हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे तो देखें एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तीनों में से निकल गया, तो यहाँ पे बचा 1 1 और 1, तीनों में 1 1 बचा। और यहाँ पे ये वही लिखेंगे z x y, और यहाँ पे ये 1 1 1 नीचे वाला इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें दो रो एक जैसी आ गई। मैंने क्या बोला था, किसी भी मैट्रिसेस का अगर दो रो एक जैसी हो या दो कॉलम एक जैसे हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे भी तो 0, लेकिन इन्होंने विदाउट एक्सपेंडिंग बोला कि इसको एक्सपेंड नहीं करना, ऐसे हमें प्रूव करके दिखाएं। तो हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे इफ 2 रो और 2 कॉलम और सेम देन determinants become 0। if 2 रो यानी कोई भी 2 रो और या 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम किसी मैट्रिक्स के सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट उसका क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये सारा इक्वल हो गया 0 के, और ये इक्वल था 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा यहाँ पे 0, प्रूव हो गया। देखिए 0 के हो गया हमारा। ठीक है, इन्होंने कहा था एक्सपेंड के बगैर इसको प्रूव करें कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखिए कोई भी मैट्रिक्स विदाउट एक्सपेंडिंग हो तो जब उसको हम हल करेंगे और वो 0 के इक्वल हो जाए तो या तो उसकी 2 रो एक जैसी करेंगे या 2 कॉलम एक जैसे करेंगे, फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो भी इक्वल है 0 के, तो इसका पार्ट 2 देखें। अब पार्ट 2 में भी वही बात है, देखें सारा मैट्रिसेस इक्वल करना है किसके, 0 के, प्रूव करना है। ठीक है, एक्सपेंड भी नहीं करना, अगर एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इन्होंने मना किया था। अब आप कोई सा भी दिमाग लगाएं, कोई रो किसी में प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कॉलम किसी कॉलम में प्लस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे तो 1 1 1 है। देखिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोबारा क्या ऐड करेंगे, कॉलम 2, ये वाला जो कॉलम है ये प्लस करेंगे इन कॉलम 3 में। क्यों कर रहे हैं, देखिए x को इसमें प्लस करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, y को इसमें प्लस करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, z को इसमें प्लस करेंगे तो एक्स वाई जेड भी हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड ये तीनों एक जैसे आ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये 1 1 1 लिखा और यहाँ पे x y और z लिखा, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई और ये प्लस जेड हो गया, और ये इक्वल 0। यानी कॉलम जो 2 था वो हमने कॉलम 3 में प्लस कर दिया। अब क्या करें, कॉमन लें,
कॉमन लेंगे कॉलम 3 से, ये जो कॉलम 3 इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखें x y और z हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 1 1 था और यहाँ पे ये x y और z था और यहाँ पे बचेगा 1 1 1, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में से कॉमन निकाल के हमने बाहर रखी इक्वल 0। अभी यहाँ पे देखें वही बात मैंने जो बुक कही थी कि या किसी मैट्रिक्स के रो एक जैसे आ जाए या दो कॉलम एक जैसे आ जाए, तो यहाँ पे दो कॉलम एक जैसे हो गए, यहाँ पे भी 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा 100%। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ 2 रो और 2 column are same, then determinants become 0। जब भी किसी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या निकलता है, 0। तो ये सारा 0 हो गया, ये 0 हो गया। बाहर ये क्या पड़ा था, x y और z लिखा और यहाँ पे हो गया 0 और ये इक्वल करना है हमें 0 के। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 आता है, तो ये भी प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया 2 क्वेश्चन। चलिए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, 3 पार्ट, वो देखें, वो भी इक्वल है 0 के, तो वो देखें किस तरीके से करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पे भी वही बात है कि सारे मैट्रिसेस का आंसर आना चाहिए 0। और जब मैंने क्या कहा था, किसी का भी आंसर हमें 0 निकालना हो तो किसी भी तरीके से या तो उसकी दो रो एक जैसी करें या दो कॉलम एक जैसे करें। तो इसमें कोई भी दो कॉलम एक जैसे नहीं है, कोई भी दो रो एक जैसी इसमें नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ऐड करें, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, यानी ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, इसको प्लस करेंगे इन कॉलम 4 में। ये क्यों किया, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें से। ये आपको अपने जहन से बनाने हैं कि सोचें, जब ये दोनों यहाँ पे प्लस करेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, ये भी दोनों प्लस करेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, ये भी दोनों से ए बी सी डी आ जाएगा, ये भी वही आएगा ए बी सी डी। तो इसीलिए हमने ये 2 कॉलम उठा के और कॉलम 4 में प्लस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से हमने ये बात सीखी कि ज़रूरी नहीं एक कॉलम दूसरे कॉलम में प्लस करें, 2 कॉलम भी उठा के आप किसी कॉलम में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमने वही लिखा, देखिए के लिख लिया, और ये वही लिखना है, प्लस भी करेंगे फिर भी वही यहाँ पे लिखना है, बी बी डी और ए, यहाँ पे ए सी डी, और ये दोनों हमने इसमें प्लस कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। यहाँ पे इक्वल है 0 के। बात आई समझ में यहाँ तक। अब देखें इस करने से हुआ क्या, ये सारे एक जैसे बन गए, तो यहाँ से मैं ए बी सी डी कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से देखें के यहाँ पे देखें सारे कॉलम में के लिखा हुआ है, तो के भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से के कॉमन निकालेगा, तो यहाँ से के कॉमन निकालेंगे और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालें। अब देखें टेकिंग कॉमन, ये क्यों निकाल रहे हैं कॉमन, क्योंकि हमें 2 कॉलम या 2 रो एक जैसी करनी है, तब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो टेकिंग कॉमन, कॉलम 1 में से के निकालेंगे,
एंड कॉलम 4 में से A प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से देखिए, यहां से तो K निकल आया बाहर, K लिखा, और यहां से हमारा निकल आया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकल आया, हो गया। अब यहां से बचा हमारा 1 1 1 1, यहां पे तो ये बचा, और ये तो वही लिखेंगे हम B, क्योंकि यहां से K देखिए कॉमन निकल आया, तो 1 1 1 बचा, B B और यहाँ पे D और ये A, यहाँ पे वही लिखे A C C और ये D लिखा, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन निकला, तो 1 1 1 और ये 1 बचा और ये इक्वल 0। अब आपको पता है देखिए इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम एक जैसे आ गए। मैंने क्या कहा था, 2 रो या 2 कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के एक जैसे हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या निकलता है, 0 निकलता है। अब यहाँ पे भी वही बात लिखेंगे, इफ 2 रो और 2 कॉलम और सेम, then determinants become 0। जब भी किसी के 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या निकलता है, 0। तो ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पीछे देखें K पड़ा था, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी पड़ा था, और यहाँ ये हमारा 0 हो गया, इक्वल 0। ठीक है, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया और ये हमारा 3 पार्ट भी हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई और जहन में बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।